हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज आपका ये जियोग्राफी का लेक्चर है। बेसिकली इसके अंदर मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, तो फिर सर ये लेक्चर क्यों दे रहे हो अगर पढ़ाओगे नहीं तो? क्वेश्चन हो सकता है आपका। स्टूडेंट, इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको चीजें किस तरह से रिवाइज करनी है। जियोग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी है उसके अंदर हमने इंडियन जियोग्राफी का पार्ट किस तरह से याद करना है। एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, क्या हमें पता नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार से चीजें आपको जो है याद रखनी है। चलिए, सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ, इसके बारे में आप लोग जो जान चुके हैं सारा कुछ। कुछ फैक्ट हैं, जैसे बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, छोटा प्लेनेट मरकरी है। ये सारा फैक्ट दिए हुए हैं, आपको फैक्ट याद कर लेने एज इट इज। अर्थ लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा है सारा चीजें, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम टाइम लाइन वो भी पढ़ा है हम लोगों ने। अर्थ लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ के आए हैं। बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ के आए, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे दूसरे नोट्स के अंदर कवर कर लिया। आप एक बार इनके लेक्चर्स देख चुके हो। अर्थ के बारे में सारे फैक्ट आप पढ़ के आए हो। अर्थ रोटेट करती है, किस प्रकार रोटेट करती है, किस दिशा में रोटेट करती है, सारी चीजें। अर्थ इक्लिप्स जो है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। लूनर इक्लिप्स, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, सारा कवर किया आपने। रॉक, मिनरल, अर्थ माउंटेन्स, एटमोसफियर, प्रेशर बेल्ट ऑन वर्ल्ड। तो बेसिकली जितनी भी चीजें आपने की हैं उसके अंदर, आपके नोट्स के अंदर जो या जो लेक्चर्स आपने देखे हैं 20 ज्योग्राफी के, उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं जो इसमें दी गई हैं। तो इसमें फिर क्यों दी हुई है वो यहाँ पर आपकी आपको एक जीस्ट प्रोवाइड करवाएगी ये कि इतना आपको जरूर याद रख लेना है। ये जो लास्ट में दिया गया चीजें हैं, इतना जरूर याद रख लो। लास्ट टाइम पे आप लोग जो है दूसरी नहीं चीजें याद रख पा रहे हैं, सारे नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इतना जरूर कर लीजिए। इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया गया है। आपको फैक्ट बुक इसलिए दी गई है, आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ से कवर करवाई जाए। उसके बाद यहाँ पर जो चीज उसके अंदर नहीं दी हुई, इंग्लिश के अंदर तो वो भी दी हुई है यहाँ पर, और हिंदी मीडियम के अंदर बेसिकली वो नहीं है। माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत, हिमालयस। हम लोग वैसे हिमालयस के बारे में पढ़ के आए हैं। द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री, ये पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद भारत की कुछ ऊंची चोटियां चोटियां हैं यहाँ पर, पीक्स। माउंट एवरेस्ट, या सागरमत्था भी कहा जाता है, और चोमोलगाम भी कहा जाता है इसको, 8,848 मीटर, नेपाल में है ये। माउंट कंचनजंगा 8,598 मीटर, इंडिया के अंदर है। माउंट मैकालू, नेपाल में है ये। माउंट धौलागिरी, नेपाल में है। माउंट चो ओयू, नेपाल में है। माउंट नगा पर्वत, इंडिया में है। माउंट अन्नपूर्णा, नेपाल के अंदर है। माउंट नंदा देवी, इंडिया में है। तो ये आपको इनके जो है हाइट याद रखनी है, कितनी कितनी हाइट है। एग्जामिनर कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है इनका, कि हाइट के अकॉर्डिंग लगाइए। तो हाइट अगर याद की होगी तो ही लगा पाएंगे। तो ये फैक्ट है। तो फैक्ट आपको अलग से दिए गए हैं फैक्ट बुक के अंदर। मेंस में आपसे वो बेसिकली फैक्ट नहीं पूछता। मेंस में क्या करता है, वो आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट से क्या सीखा। तो फैक्ट बुक के अंदर सारे फैक्ट दिए हुए हैं। लेसर हिमालय और द हिमाचल, ट्रांस हिमालयन जोन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं सभी यहाँ नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। द प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स के बारे में पढ़ के आए, भाबर, भांगर, खादर, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब इंडिया के प्लेन्स, इंडिया के बारे में देखते हैं कि किस किस जगह पे कौन सी चीज है। आइलैंड ऑफ इंडिया, हम लोगों ने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड के आइलैंड। अब इंडिया के आइलैंड्स पढ़ लीजिए, यहाँ पर याद कर लीजिए। हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस वैली, गंगा वैली सिस्टम, ये सारी चीजें। रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये सारे आप लोग करके आए हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, क्लाइमेट सीजन इन इंडिया, ये सारी चीजें आपने वहां पर देखी है। और बेसिकली यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में दी गई, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, कि आपको भूले ना। ये बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर शुगर कौन कौन सी स्टेट अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी स्टेट अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर रही। ये इंग्लिश के अंदर और यहाँ पर हिंदी के अंदर लाइन टू लाइन चीजें सेम है, एक एक लाइन यहाँ पर सेम दी गई है। वर्ड छोटे हो सकते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। तो आप जब आपके नोट्स में पढ़ेंगे तो अच्छे से सारे वर्ड्स होंगे आपके, तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, पोर्ट कहाँ पे है, स्टेट कौन सी है। पोर्ट्स के यहाँ पर बेसिकली नाम दिए गए हैं सारे। बाउंड्री लाइंस, मिनरल्स इन इंडिया, किस स्टेट से मिल रहा है मिनरल, कौन सा मिनरल मिल रहा है।
इंडियन फैक्ट, इंडिया के बारे में, लगून एंड लेक्स के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। तो भारत के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें 90 टू 95% चीज़ें वहाँ पे हैं। यहाँ पे सारे फैक्ट अलग से निकाल के आपको दिए गए हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो, कुछ ढूँढना ना पड़े आपको। प्रिंसिपल पीक्स ऑफ हिमालय, हिमालयस की पीक यहाँ पर अलग से दी गई है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस, एंडीज कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। रॉकीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। एटलस अफ्रीका के अंदर। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर। ये अमेरिका में है। यूराल यूरोप में है। अल्प्स यूरोप के अंदर है। ये हमने लास्ट चैप्टर जब 20th चैप्टर किया था उसके अंदर सारा मैंने करवाया था कि एशिया के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स हैं, साउथ अमेरिका में कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन से माउंटेन्स हैं। बट यहाँ पर क्या दिया गया है? अब यहाँ पर आपको सिर्फ 6 ही लाइन करनी है, ये 6-7 लाइन है, यही याद करनी है। याद करना आसान है। वहां पर क्या है, थोड़े से पेज आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे, वो आपका थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा आपको। यहाँ पर चीजें और छोटी करके दी हुई हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, इनको याद कर लेना है, अच्छे से याद करना है। इंडियन टाउन्स ऑन द रिवर, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये कोई भी टाउन किस क्वेश्चन से, मतलब कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा टाउन किस रिवर से संबंधित है, याद कर लेना। निक नेम ऑफ द इंडियन प्लेसेस कुछ दिए गए हैं, निक नेम किसी सिटीज के, जैसे गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है, ओल्ड गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो ये बेसिकली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टालेस्ट एंड हाईएस्ट, ये चीजें भी कई बार डायरेक्ट आ जाती हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अभी सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छे से चीज़ों को पढ़ लो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी गई हैं, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई। अब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? मेहनत करने वाले बच्चे को रिजल्ट अवश्य मिलेगा। सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू द आपके एग्जाम प्रोवाइड की गई हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब पढ़ना शुरू कर दो, चीज़ों को बार बार रिविजन करना शुरू कर दो। काफ़ी बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से बार बार अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा स्पीडली सिलेबस को कंप्लीट करें, करने की कोशिश करें। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर भी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं क्लासेस, एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए हमें। आपको जो है रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा उसके अंदर, जो भी आपका डाउट होगा उसका रिप्लाई बहुत जल्द आ जाएगा। धन्यवाद।